नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा कि जीवन में सुखी रहने का कोई सूत्र बता दो। प्रिय साथियों, जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। ये दो शक्तियां जिनके पास है, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नहीं तो जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में समझ का होना बहुत जरूरी है और सहन का होना बहुत जरूरी है। सहन शक्ति और समझ शक्ति जब होगी तो व्यक्ति धैर्य से काम करेगा, और धैर्य बनाए रखना जीवन में सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर। आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है। मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है, जो मैं जानता हूं। आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है,
क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए अंकों के हिसाब से, क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है, 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए, संभावनाएं कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधाएं, क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। मेरी प्रयास था, मेरा दिल से प्रयास था ये कि मैं अंकों की रहस्य में दुनिया के खजाने में से सब जितना मैं जानता हूं समझाने की कोशिश करूं। मैंने समय जरूर लिया थोड़ा सा 5-7 मिनट का कि आप समझ सकें। अब मैं बात करूंगा मूलांक 2। मूलांक 2 यानी किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। 2, 11, 20 और 29, ये किसी भी महीने की ये तारीखों में यदि आपका जन्म हुआ तो मूलांक 2। और मूलांक 2 का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सहजता का प्रतीक है, सरल हृदय का प्रतीक है। आपका मूलांक 2 है और स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आप भावुक, सरल हृदय और अत्यंत कल्पनाशील व्यक्ति है। आपका समाज के लिए अच्छे प्रेरक और दूसरों को सम्मोहित करने की कला में माहिर व्यक्तित्व आपका रहेगा। देखा गया है जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ हो, वे दूसरे लोगों की बातों को बड़ी सहजता से समझ लेते। मन की बात समझना इनके लिए चुटकियों का काम होता है। आप शारीरिक रूप से बलवान नहीं होते हैं, आप मानसिक रूप से बहुत बलवान हैं। आपका स्वभाव कल्पनापूर्ण है, कलात्मक और प्रेममय है। यदि ये कहा जाए कि भावुकता आपकी पहचान, तो ये गलत नहीं होगा। आप बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, आप एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप अपने दिल में किसी के प्रति रंजिश और प्यार दोनों ही छुपा कर नहीं रख सकते। यदि मूलांक 2 आपका है, चाहे कोई भी विषय हो, उसके मूल में जानने का आप प्रयास करेंगे। आप कला प्रिय हैं, कला प्रेमी हैं, आप सरल, सुशील और सहृदय और मृदुभाषी हैं। आपका बुद्धि का चातुर्य काफी अच्छा है और बुद्धि और विवेक से कार्य में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं आप। यदि आपका मूलांक 2 है तो, यानी किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में आपका जन्म हुआ तो आपका मूलांक 2 होगा। आप एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, स्वयं की मेहनत से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। आप हमेशा लोगों में बहुत प्रिय होते हैं। आपके आसपास जमावड़ा होता है उन लोगों का जो आपसे प्यार करते हैं।
दूसरों की तुलना में आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी। आपका मन अस्थिर है, चंचल है। आप निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। आप कल्पना शक्ति के धनी हैं। तन से ज्यादा मन से काम करना पसंद करते हैं। मन और बुद्धि का इस्तेमाल हर समय करते हैं, इसलिए आप एक बुद्धिमान श्रेणी में गिने जाते हैं। किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने की इच्छा और क्षमता से परिपूर्ण आपका व्यक्तित्व होता है। आप मन की उलझनों के कारण व्यथित रहते हैं, क्योंकि आपका हृदय बड़ा कोमल है, मृदुभाषी है। आप सौंदर्य प्रेमी हैं, मित्र बनाने में आप सक्षम हैं। आपका मन परिवर्तनशील है। आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। आप दूसरों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते और एक अच्छे श्रोता भी है और लोगों के साथी भी हैं। बहुत सहजता से दूसरे मन की आप था लगा देते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों के लिए प्रबल दावेदार है। आप एक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति, किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते। आप सबकी मदद करते हैं और इसकी वजह से आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। सौंदर्य प्रेमी है तो आपके आसपास मित्रों की संख्या बहुत अधिक होगी, परंतु अच्छे और सच्चे मित्रों का अभाव हमेशा आपको खलेगा। आप स्वभाव से विनम्र हैं, भावना प्रधान व्यक्ति, आप एक कल्पनाशील व्यक्ति है। आप अपनी हमेशा अपनी कल्पनाओं में, विचारों में खोए रहते हैं। आप छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बातों को बड़े दिल से लगा देते हैं। आप दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख अनुभव करते हैं। सहृदय, मृदुभाषी, कल्पनाशील और सबके साथी हैं आप। ये व्यक्तित्व था आपका। अब मैं आपके कामकाज, आपके कैरियर, आपके कारोबार और आपकी काम करने की चीजें, उन पर बात करूंगा। आपके अंदर कला और मनोरंजन के प्रति अधिक झुकाव रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में संबंधित कार्य, व्यवसाय में आप अधिक सफल। कला का कोई भी क्षेत्र होगा, मनोरंजन का कोई भी क्षेत्र होगा, एंटरटेनमेंट का कोई भी क्षेत्र होगा, उसमें आप सफल हो जाएंगे। एक अच्छे कवि, एक अच्छे अभिनेता, अच्छे शिक्षक, लेखक, रिपोर्टर, पब्लिशर, ये आपका व्यवसाय हो सकता है, नौकरी हो सकती है। एक अच्छे लेखक और एक अच्छे कलाकार होने के कारण आपकी भावनाएं बड़ी अद्भुत रहती है। मैंने ये भी देखा है कि ज्वेलरी और गारमेंट के बिजनेस में भी आपको फायदा होता है। नृत्य, डांस, पेंटिंग्स, कला का क्षेत्र, वाद्य, कोई भी साजबाज बजाने में आपकी विशेष रुचि होगी। ट्रेवलिंग एजेंट, पत्रकार, संगीतकार, कवि, प्रॉपर्टी डीलर, दंत चिकित्सक, एजेंट के रूप में आप काम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। ये व्यवसाय की आपकी लाइन है, कामकाज की आपकी लाइन है। डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन, होटल, टूरिज्म, ठेकेदारी, रत्नों का क्रय विक्रय, शुगर मिल, दवाई, रहस्य विज्ञान और अध्यापन और राजनीति की बात मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अध्यापन संबंधी व्यवसाय यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि अपनी भावनाओं पर काबू रखे, जो भीतर में वो बाहर नहीं आए, तो राजनीति के चरम शिखर को आप छूते हैं। ये आपका कैरियर था। अब मैं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूंगा। 2, 11, 20 और 29 तारीख किसी भी महीने में आपका जन्म है तो आपका मूलांक 2 हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहती है। आप अपने धन को बचाकर रखते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बजाय नौकरी करना भी पसंद करते हैं। आप विदेशों में कारोबार करते हैं, जिससे कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपका जीवन सुदृढ़ रहता है, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आप सदा सफल होते हैं और आप उच्च शिक्षा हासिल करने में लाभ प्राप्त करते हैं। कल्पना शक्ति उत्तम होने के कारण आप रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मानसिक अस्थिरता के कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। मन की चंचलता पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि मन की चंचलता आपको शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेगी। विद्यार्थी के रूप में एक अच्छे विद्यार्थी आप साबित होंगे और उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। ये शिक्षा का आपका दायरा था। नमूना बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आप दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि आपके आसपास जमघट रहता है लोगों का और साथ ही आपको एकांत चाहता है। ऐसी अवस्था आप दूसरों को मोहित करने की विशेष क्षमता रखते हैं। परिवार में आपके अच्छे संबंध होते हैं, परंतु मित्रों के साथ अधिक समय बिताने के कारण परिवार में कलह रहता है। अत्यधिक भावुक होना, हमेशा विचारों में उलझे रहना, ये आपकी समस्या का मुख्य कारण है। इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। नमन बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आपको कहीं उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर छाती, फेफड़ों को लेकर बहुत जरूरी है। हार्ट को लेकर,
उच्च रक्तचाप को लेकर, शुगर को लेकर, पथरी को लेकर हमेशा सावधानी बरतें। चिकित्सा में लापरवाही मत बरतिए। मानसिक तनाव से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बीमारी का कारण यह भी है, आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, पेट और आंतों संबंधी रोगों की प्रबल समस्या नजर आती है। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा आपको सचेत रहने, विशेष रूप से हार्ट और लंग्स को लेकर खाने पीने में संतुलन बनाए रखें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मानसिक तनाव, उदर रोग, रक्त विभाग, कफ, अनिद्रा, पीलिया से किसी तरह की कोई शिकायत नजर आए, तुरंत डॉक्टर का सहारा लीजिए। शारीरिक कमजोरी से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। आप अति संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है, इसलिए मानसिक परेशानी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। ये स्वास्थ्य था। आपकी ताकत क्या है? आपका विनम्र स्वभाव, आपका भावुकपना, आपका इंप्रेसिव स्वभाव, मिलनसार, कोऑपरेटिव, संबंधों के प्रति जिम्मेदार, करुणा और दया से भरा व्यक्तित्व और बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना, ये आपके गुण है। कमियां क्या है? आत्मविश्वास की कमी रहती है, आपके विचारों में दृढ़ता नहीं रहती, आप किसी एक कार्य को अधिक समय तक नहीं कर सकते, आप नई बातों की खोज करते परंतु उस पर स्थिर नहीं रह पाते, आपके मन में नई नई कल्पनाएं उड़ती, नए नए विचार आते, पर आप अपने विचारों और कल्पनाओं को साकार रूप में स्थापित नहीं कर पाते। आप भावुकता में आकर सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। आपकी भावुकता पागलपन की सीमा तक कई बार पहुंचती है। आपको हर समय कोई ना कोई अवश्य साथ चाहिए, और साथ नहीं रहने का अभाव, जिस अभाव में आपके बहुत से काम रुक जाएंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी, जिसके कारण आप थोड़ा सा कमी रहती है आपके जीवन में विचारों की, आत्मविश्वास की कमी रहने के कारण अपने आप में अपने को कमजोर समझने लग जाते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। ये इस पे ध्यान रखना। निर्णय लेने में कमजोर है आप, और इस कारण कभी कभी निष्क्रिय हो जाते हैं। मानसिक रूप से बहुत जल्दी निराश और असंतुलित होना आपका सबसे बड़ा अवगुण है। इस पे थोड़ा सा ध्यान काम कीजिए। नकारात्मक शीघ्र हो जाते हैं आप, ध्यान रखिए। लीडरशिप आप में है, लेकिन आप अपना ही भला सोचते हैं, इससे बचना चाहिए। दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप एक समय में एक ही चीज कर पाते हैं और भावनात्मक रूप से एक ही दिशा में विचार कर पाते हैं, इस बात पर भी देखना चाहिए। अन्य दिशा और अन्य पहलू पर आप विचार नहीं करते हैं, लेकिन विचार करना चाहिए। आप एक बात को अधिक सोच कर स्वयं के लिए परेशानी भी खड़ा कर सकते हैं, यह विशेष रूप से आपके लिए कमी है, इस पर ध्यान दीजिए। ज्यादा सावधानी क्या है? तो मन की चंचलता पर रोक लगाइए, क्योंकि आपके विचारों में अस्थिरता ज्यादा रहती, इसे स्थिर बनाइए। आप किसी एक काम में मन लगाकर करना चाहिए, कामों को अधूरा छोड़ने की आदत से बचना चाहिए। आत्मविश्वास को बचाए रखना बहुत जरूरी है, हीन भावना से बचना चाहिए, ये सावधानी है आपकी। भावुकता को आप नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कभी कभी आपकी भावुकता आपके लिए नुकसान का कारण बनती है। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर ये शुभ माह, इन महीनों में आपके लिए बड़ी शुभता रहती है। अशुभ माह है जनवरी, जुलाई और अक्टूबर का महीना, इन महीनों में सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जीवन के जो आयु वर्ष मैं बता रहा हूं, इन आयु वर्ष में आपको विशेष सफलता हासिल हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो। जीवन की विशेष सफलताओं के वर्ष आपके लिए है 2, 17, 20, 22, 23, 29, 31, 35, 38, 40, 44, 47, 49 और 53वां वर्ष। ये बड़े भाग्यशाली होते हैं आपके लिए। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ के संकेत मिलते हैं। इन वर्षों में देश विदेश से आपके अच्छे संबंध बनते हैं और यात्राओं का योग भी है। नमन है। जो आयु वर्ष मैं बताने जा रहा हूं, इन आयु वर्षों में सेहत को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और ये वर्ष है जीवन का आपका 5वां वर्ष, 14वां वर्ष, 23, 32, 41, 50, 68 और 77वां वर्ष। विशेष सावधानी की नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं को लेकर इन वर्षों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आपके लिए घर के लिए, शुभ निवास के लिए, शुभ वाहन के लिए और मोबाइल के लिए शुभ मूलांक आपका क्या होगा? तो वाहन, मोबाइल और संस्थान के लिए आपके लिए 2, 4 और 8 के अंक बहुत ही आपके लिए शुभ रहेंगे। मूलांक 2 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 2, 8, 4 नंबर की गाड़ी, जो अंक आते हैं उनका जोड़ करके 2, 8, 4 इस नंबर की गाड़ी है तो उनके लिए बड़ी शुभ रहेगी और लाभदायक रहेगी।
कुछ भाई बहनों ने ये भी पूछा था कि हमारे लिए शुभ विवाह के वर्ष कौन से हैं। तो चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आयु का 20वां वर्ष, 22वां वर्ष, 26वां वर्ष शादी विवाह के हिसाब से उत्तम रहेगा। इन वर्षों में कुछ प्रॉब्लम है तो 29वां, 31वां, 44वां और 47वां वर्ष में शादी करना ठीक रहेगा। मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आप हैं, यदि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है और मूलांक आपका 2 है, तो अभिनय निर्देशन सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी फिल्म का शीर्षक ऐसा रखना चाहिए जिसके अक्षर का जोड़ 2 हो, 4 हो, 7 हो, 8 और 9 हो, बड़ा शुभ रहता है। आपके लिए सोमवार का दिन बड़ा शुभ रहेगा। दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए लाभकारी है। मकान हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, इन दिशाओं में यदि आप काम करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूंगा आपके विवाह की, आपके साझेदार की, आपके संबंधों की। आप अपने व्यापार, अपने संबंध, अपने विवाह में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिनका मूलांक 2 हो, 7 हो, 9 हो। ये लोग आपके लिए फायदेमंद सामने रहेंगे। जीवन में कभी कोई परेशानी है तो मोती, कपूर, चावल, मिश्री, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, दही, सदानुसार चांदी और दूध का दान गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर ये आपके लिए बहुत मित्र अंक है। 3 और 8 भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको 5 नंबर से विशेष सावधान रहना होगा। अब मैं आपके रंग की बात कर रहा हूं। आपका हरा रंग आपके लिए अनुकूल रहेगा, ये देख लेना, या फिर सफेद या क्रीम, ये आपके लिए शुभ रंग है। भगवान देवादेव महादेव आपके देवता है, इष्ट देवता आपके महादेव है और आपके लिए जो मंत्र है वो मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो आपके लिए बड़ा उत्तम है। मैं ये व्यक्तित्व बता रहा था आपका कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में हुआ है तो ये आपका व्यक्तित्व रहेगा। अब मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों और साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मेरा दबाव का कभी नेचर नहीं रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। यदि आपका मूलांक 2 है तो 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर सबसे पहले बात करूंगा। मूलांक 2 के विद्यार्थी और युवाओं के लिए 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम से भरा रहेगा। अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम, कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में थाली में परोसकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे परिणामों के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता है। तथाकथित मित्र मंडली से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों से धोखे की प्रबल संभावना है। शिक्षा प्राप्ति में धन को लेकर भी आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। मन को एकाग्र रखकर आप काम कर सके, पढ़ाई कर सके, इस पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार की, आपके नौकरी की कि 2022 में कारोबार और नौकरी के लिए नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है। मूलांक 2 वर्ष 2022 कारोबार, कैरियर, नौकरी और पैसे टके के हिसाब से संकेत दे रहा है कि यह वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यह अलग बात है कि वर्ष आरंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक काम चलेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन वो गति नहीं रहेगी, थोड़ी सी सुस्त स्थिति रहेगी। ये स्थिति व्यवसाय के लिए ठीक नहीं मानेगी, लेकिन नक्षत्र गणना है भाई, थोड़ी सुस्त जरूर है। लेकिन सही निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि आप सही निर्णय में लेने में अपने आपको असमर्थ महसूस करेंगे और जिस दिन आप सही निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करेंगे उस दिन आपके लिए नुकसान शुरू हो जाएगा। इसलिए इससे बच जाना। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। सामाजिक साख में थोड़ी कमी हो सकती है। आर्थिक परेशानी बढ़ेगी, आय के साधनों में रुकावट नजर आ रही, इसलिए व्यवसाय की तरफ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। व्यवसाय संबंधी निर्णय में दूसरों का परामर्श अवश्य ले। पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए सबसे अधिक अनुकूल समय नजर नहीं आ रहा है इस बार। यदि साझेदार में कोई व्यवसाय है तो मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, सावधानी बरतें। तालमेल की कमी रहेगी। किसी एक निर्णय पर दोनों की सहमति होना मुश्किल प्रतीत होता है। मनमुटाव बना रहेगा और नेगेटिव प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ने वाला, इससे बचिएगा। वर्ष के मध्य में स्थितियों में सुधार होगा। इस वर्ष आपको पेय पदार्थ यानी दूध, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, घी, खाद्य पदार्थ, मिनरल वाटर, चांदी, चावल, नमक, चीनी, पुष्प, सजा सामान, वस्त्र, व्यवसाय, रेडी वस्त्र,
फोटोग्राफी, वीडियो मिक्सिंग, आयुर्वेदिक की दवाएं, मनोविनोद का कार्य, लॉन्ड्री, आयात निर्यात, शीशा, चश्मा, महिला कल्याण, नेवी, नौसेना, जल आपूर्ति, नहर और सिंचाई विभाग या फिर आबकारी विभाग या नाविक हैं आप, यात्रा से संबंधित कार्य, अस्पताल से संबंधित कार्य, परिवहन से संबंधित कार्य, जनसंपर्क से संबंधित कार्य, इस सब क्षेत्र में 2022 में आप कदम रखेंगे तो कहीं न कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। ये आपका काम था। और जैसे कि कह रहे योगायोग है, समय आपके लिए ठीक है, समय आपके लिए ठीक है। अनावश्यक भाग दौड़, परेशानी, कष्ट, छुटकारा मिलेगा, व्यवसाय में प्रगति होगी, विस्तार होगा। नौकरी वालों के लिए ये समय पदोन्नति के लिए अच्छा मौका दे रहा है। सैलरी में बढ़ोतरी होगी, प्रयासों के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अपना स्थानांतरण अपनी असुविधा में चाहते हैं तो इस समय आप प्रयासरत रहिए, आपको सफलता मिलेगी। तो ठीक समय। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मूलांक 2 वालों के लिए 2022 थोड़ा सा अप डाउन का संकेत दे रहे हैं। बहुत जरूरी मूलांक 2 को इस वर्ष अपने मानसिक संतुलन को अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का समय नजर आ रहा है पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। इस वर्ष अपना आपको अपनी मानसिक स्थिति पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी, अपने विचारों पर काबू रखना बहुत जरूरी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र गणना के लिहाज से यह वर्ष आपको शांति से बिताने का संदेश दे रहा है। धुन ने धुन, अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पून, इसका ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य होना अति आवश्यक है। परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी भी तरह का वाद विवाद परिवार में तुल नहीं दें। विवादों को खत्म करने की कोशिश करिए, उन्हें बढ़ाइए नहीं। किसी को अपना भेद नहीं बताइए, नुकसान हो सकता है। धैर्य, संयम और शालीनता इस वर्ष आपकी सफलता की कुंजी है। धैर्य, संयम और शालीनता। पारिवारिक कार्य शांति से करें। विवादित मसलों को दूरदर्शिता से निपटाएं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उठापटक है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। भावनाएं आहत हो सकती है, ऐसा संकेत प्रबल है। अपने अहंकार पर काबू रखें। अपने विचारों को किसी पर लादे नहीं। इस समय आपको मानसिक स्थिति संतुलन रखने की बहुत आवश्यकता है। अत्यधिक भावुकता आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। साथ ही भावनाओं के प्रभाव में आपके पारिवारिक जीवन में नई परेशानियां खड़ी हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में लेकर तनाव है, थोड़ा सा लापरवाही नहीं करें। और वाद विवाद के बढ़ने के संकेत है, इसलिए इस वजह आपको अपनी ऊपर अति भावुकता का जो स्वभाव है नियंत्रण करना होगा। नमो नारायण। 2022 और स्वास्थ्य। मूलांक 2 किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख है तो मूलांक 2 होगा। और मूलांक 2 के लिए वर्ष 2022 सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरे वर्ष आपको थोड़ी बहुत लगी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बहुत जरूरी है। अनियमित खान पान पर रोक लगाए। त्वचा और रक्त संबंधी कोई बीमारी तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और हार्मोन अनबैलेंस की समस्या में तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। हल्की सी चूक नुकसान दे सकती भाई। हेल्थ को लेकर कोई समझौता नहीं करें। यह था मूलांक 2 वालों का व्यक्तित्व और 2022 का राशिफल। मित्रों, साथियों और दर्शकों, उपाय क्या है? यदि 2022 में कोई समस्या है तो दूध में काले तिल डालिए, 1 चुटकी खाली। और सूर्य पुत्र उदय देहि विशाल अक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्म पीड़ा हरतुम में शनि। शनि के इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग तिल जल में डालकर चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। शिव की उपासना करना बड़ा शुभ रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, शिव गायत्री का जाप करिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए या षडाक्षरी मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप चाहते हैं महादेव आप पर कृपा करें, चंद्रदेव आप पर कृपा करें, तो सोमवार दिन कृपा प्राप्ति के लिए चांदी के किसी पात्र में गंगा जल, दूध और चावल और बतासा और चीनी डालकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्र अनुकूल बना रहे आपके लिए सोमवार दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गरीब को अवश्य बांटिए। सोमवार या पूर्णिमा के दिन दूध, चावल, सफेद कपड़े, चीनी, सफेद चंदन, दही का दान करना बड़ा लाभकारी रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करें और उसी रोशनी में बैठकर चंद्रमा के बीज मंत्र जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, नमो नारायण। ये था मूलांक 2 का व्यक्तित्व और मूलांक 2 का 2022 का राशिफल। पुनः मेरा निवेदन, छोटा सा प्रयास है, दबाव देता नहीं हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी।
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।